सारे लॉसेस को तब भी नहीं इतना बनता है। मेरे मेहमान खसारे कर बातचीत करें, लेकिन मैं यहाँ पर खुर्रम साहब, मुझे प्लीज मौका दे दें। मैं खुर्रम साहब से ये मेमो स्कैंडल के बारे में पूछना चाह रही हूँ कि नून लीग इस वक्त काफी हौसला अफजा हो रही है स्कैंडल जो सामने आया है। तो अब अगर हम बात करते हैं आइंदा महीने की, तो नून लीग और क्या हिकमत अमली इस्तेमाल कर सकती है हुकूमत के लिए जो ऑलरेडी मुश्किलात में है? हम तो अपनी जो गो जरदारी गो कैंपेन है उसको जारी रखे हुए हैं। हाँ। और इंशाल्लाह उसका अगला कदम जो है वो परसों 10 दिसंबर को लाड़काना में हमारे कायद मियां नवाज शरीफ उठाएंगे, और उसके बाद वो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में उस गो जरदारी गो कैंपेन का जो उसका लाड़काना में क्यों जलसा करना चाह रहे हैं? क्योंकि खान साहब ने भी किया हुआ इस वजह से? हाँ नहीं, हमने तो पूरे मुल्क में जाना है, और हमें जहां जहां चारों सूबों में जाएंगे और इस बात को आगे बढ़ाएंगे कि आज जो मुल्क का जो हमाजहती बहरान है, मल्टी डायमेंशनल कोलैप्स है, इसको रोकने के लिए जरूरी है कि नए इंतखाबात हों और एक बेहतर इंतजाम वाली हुकूमत पाकिस्तान के अवाम की मंशा और आइन के ऐन मुताबिक इस पाकिस्तान की जो बहुत बदहाल मईशत है, बदहाल फॉरेन पॉलिसी है, बदहाल डिफेंस पॉलिसी है, उसका इंतजाम संभाले। अच्छा चलो, ये भी एक और सवाल है कि जो माजी में जैसे नून लीग की जो पॉलिसियां होती थी उस पर खुलकर इजहार ख्याल किया करते थे इत्तेहादी, आज खामोश क्यों है? आपका क्या ख्याल है? नहीं, हमें जरूर खुलकर करें। इत्तेहादियों की बात हो रही है, बात करना चाहते, इत्तेहादियों की बात हो रही है। इत्तेहादी इस वक्त बिल्कुल खामोशी से बैठे हुए और वो ये कह रहे हैं कि अभी देखते हैं, इंतजार करते हैं कि होता क्या है। नहीं, हमें तो देखिए ना, हमें अपना काम करना है कि जो हमें जो पाकिस्तान एक खुशहाल पाकिस्तान, एक खुद मुख्तार पाकिस्तान, एक रोशन पाकिस्तान, उसकी राह में मौजूदा हुकूमत की जो बद इंतजामी है वो रुकावट बन गई है। अगर ये अभी जिक्र हुआ कि जी खसारा कौन सा है, हाँ। अगर आप सप्लीमेंटरी ग्रांट्स की किताब पढ़ेंगे तो उसमें वाज़ेह है कि सिर्फ पेप्को ने 336 अरब रुपए, और ये बजट डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा है, नेशनल असेंबली से मांगे हैं अपना खसारा फिल करने के लिए पिछले साल के लिए, और इस साल वो बढ़ेगा। और इसीलिए मैंने ये कहा कि आज जो स्टेट और एंटरप्राइजेस का बहरान है, जो फॉरेन पॉलिसी का बहरान है, वो तकरीबन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। कि आप ये देखें कि जो वो हमारे जो एलाइज थे, जिनके ऊपर हमने अपनी सारी बेस की जो पॉलिसी थी एंटी टेररिज्म की, वो आज पाकिस्तान से उनके ताल्लुकात किस हद तक हिस्टोरिकली लो पे है। अच्छा चले जनाब, डॉक्टर साहब आप देखिए, मैं एक तो ये बात कहना चाहता हूँ कि मेमो गेट स्कैंडल के ऊपर बात हुई है। दो बातें हैं, अगर मेमो लिखा गया है तो ये अगर पीएमएलएन वाले भाई हमारे एहतियात करें तो कर लें। मैं समझता हूं कि उसकी अगर कंटेंट को देखा जाए तो वो एक गद्दारी के और ट्रीजन के जुमरे में आता है। ठीक है। अच्छा, अगर नहीं लिखा गया है तो तहकीकात से इस बात को आया हो जाएगी। मगर मेरे दो सवाल हैं। अगर मेरे ऊपर इल्जाम होता तो मुझे गिरफ्तार किया जाता, मुझे गिरफ्तार भी नहीं किया गया। यानी होना तो ये चाहिए कि इतना बड़ा अगर इल्जाम है तो मेरे साथ क्या होता? मेरे साथ ये होता कि कोर्ट से मुझे गिरफ्तार किया जाता और कोर्ट से रिमांड लिया जाता और तहकीकात की जाती, है ना। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा डाइकोटमी है कि ये मामला गड़बड़ है। एक बात। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि जो एविडेंस है ना ब्लैकबेरी के एतबार से, वो इतनी डिटेल्स आ गई हैं कि उसके ओरिजिन का सब चीजों का पता है। सिर्फ फर्क ये है कि जिसके अंदर ये कहा गया टॉक टू द बॉस, तो आसिफ जरदारी साहब उसमें इन्वॉल्व है या नहीं है, सिर्फ फर्क ये है, वरना एविडेंस वहां पर मौजूद है सब चीजें। तो आप खुद ही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट उसकी तहकीकात करेगी जब फैसला होगा। मगर मेरी बहन ये बात तो बताओ कि ये आम मामलात ये सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं या पहले एग्जीक्यूटिव तहकीकात करती है? जितने गद्दारी के इल्जाम है वो सुप्रीम कोर्ट तहकीकात करेगी। मैं कहता हूं कि ये एग्जीक्यूटिव फेलियर है, इनको तहकीकात करनी चाहिए थी क्विकली। इन्होंने तो वो प्रेसिडेंट साहब के घर में आए और उन्होंने इस्तीफा दिया और वहीं रहे और इस मामले को ये टाला गया। ये तो फौरन तहकीकात होती ना। द फेलियर वाज ऑन द एग्जीक्यूटिव पार्ट। देखो हर ट्रीजन की या हर मुकदमे की चार्ज, मेरी बहन, हर ट्रीजन का फैसला सुप्रीम कोर्ट थोड़ी करेगी। मगर सुप्रीम कोर्ट में ये लोग गए हैं तो सही गए, इस वजह से गए कि द एग्जीक्यूटिव फेल्ड नंबर 1, सुनिए, द पार्लियामेंट फेल्ड नंबर 2, है ना। द ओनली चॉइस लेफ्ट इज देन द सुप्रीम कोर्ट। वरना सारे मुकदमात होते हैं, कत्ल के मुकदमात होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट तहकीकात करती है। तो चलिए, वो नून लीग ने पिटीशन कर ली ना, तो फिर मतलब वाकई इस मामले में एग्जीक्यूटिव वाज अ फेलियर। नॉट एट ऑल। तो फिर पार्लियामेंट में क्यों नहीं उठाया गया? देखिए, अव्वल तो हम समझते हैं कि ये एक पूरी साजिश की गई है, एक ऐसे आदमी है और आप लोग कन्वीनियंटली उस साजिश में हाथ उसका मिला के उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और ये नाम ले आपकी साजिश आपको मालूम है किसने? मुझे मैं ना बच्ची हूँ ना आप बच्चे हैं, ना आपको अच्छी तरीके से पता है। डोंट हैव टू टेल यू।
ये वहाँ फाइनेंशियल टाइम्स में आई है। फाइनेंशियल टाइम्स हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। अब इधर उन्होंने कहा है कि हम जमहूरियत की शमा को रोशन करना चाहेंगे। जनाब, इस मुल्क में जमहूरियत की शमा कभी रोशन नहीं होगी अगर ये सूरत हाल है कि आप किसी भी हुकूमत को उसकी आईनी मुद्दत मुकम्मल नहीं होने देंगे और उससे पहले आप शोर मचा के और इतनी दबाव पैदा करना चाहेंगे और आपकी ये ख्वाहिश होगी कि ये पूरी बिसात लपेट दी जाए। तो ये याद रखें कि अगर ये हुकूमत जाएगी तो सारे जाएंगे। इससे पहले 1999 में भी यही हो चुका है कि इन्होंने जब PMLN इख्तिदार में थी, इन्होंने किसी को कोई स्पेस नहीं दी, जिसके नतीजे में ये हुआ कि आर्मी ने टेक ओवर कर लिया और फिर जमहूरियत फिर से वापस चली गई। यही कुछ अब होने जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हुए हमने PMLN वालों से भी कहा कि तुम्हें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दो, ये उन्होंने नहीं किया। हम समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हुए इनकी हुकूमत को बर्खास्त किया जा सकता है ना। ये जरूरी नहीं है कि गैर आईनी इकदाम उठाए जाएं कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हुए। एक ब्रेक ले लेते हैं, एक नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। हमारे साथ रहिए।